Hello everyone. In our today class, we will see the definition of work, its SI unit, and its dimension formula, and some kinds of work. In our yesterday class, we have learned about the scalar dot product and its some of the properties. Okay, let's see. यहाँ पे वर्क क्या रहेगा बोले तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ, उधर से इधर आया, एक पोजीशन से लेकर और एक पोजीशन का आया तो उसको वर्क बोल के बोल सकते हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे मार्कर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये जो मार्कर मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख लूँ तो भी यहाँ पे क्या रहेगा, एक वर्क ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे मैं एक अगर से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, एक वर्क ही रहेगा। उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँ बोलते यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्या करूँ, बाय हार्ट कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे क्या रहेगा, एक वर्क ही रहेगा। बट यहाँ पे फिजिक्स के अंदर यहाँ पे वर्क बोले तो ये जो सभी को हम यहाँ वर्क बोल के यहाँ पे नहीं बोल सकते। इन जनरली हम इसको वर्क बोल के बोल सकते, बट यहाँ पे फिजिक्स के अंदर यहाँ पे वर्क कैसा रहेगा बोले तो यहाँ पे एक कौन सा भी एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर हम यहाँ पे क्या करना, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना। जब ये बॉडी के ऊपर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो बॉडी यहाँ पे कैसा रहना है, यहाँ पे इधर रेस्ट कंडीशन में रहा तो वो बॉडी अंडर मोशन में रहना चाहिए। उसी तरह अगर से मोशन के अंदर रहा बोले तो वो बॉडी को भी हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मोशन में रहना चाहिए। तो मोशन में रहा बोले तो उसका जो डायरेक्शन हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जो डायरेक्शन के अंदर बॉडी यहाँ पे क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। मीन्स बॉडी सम अमाउंट ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्क बोल के बोलेंगे। Work is nothing but it is the product of force into displacement and the body is moving in the direction of force, that is called work. Okay, देखिए यहाँ पे definition. When the force is applied on a body, the body displaces through a certain distance is called work. Then देखिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है तो बॉडी रहा तो उसका वेट मास है, ये सीधा नंबर डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये बॉडी को हम कहां पे रखे, ग्राउंड के ऊपर बॉडी को रखे। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉडी एक रेस्ट कंडीशन में, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा होता है, यहाँ पे बॉडी सम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन के अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर यहाँ पे। तो फोर्स के अंदर करने के बाद यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन बॉडी की यहाँ पे। ओके, अब फोर्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। तो फोर्स को रिजॉल्व करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, cos थीटा, या cos थीटा। उसी तरह आ रहा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे f sin थीटा आ रहा है, बट वो जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर f sin थीटा अपने को यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। ओके, इसको हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं। देन ये जो थीटा है, थीटा यहाँ पे किसके बीच में है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे थीटा। ओके, देखिए यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला हम जैसे लिख रहे हैं मैथमेटिकली, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसी नथिंग बट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। हम ऑलरेडी यहाँ पे कल की क्लास के अंदर देखे थे स्केलर डॉट प्रोडक्ट। अगर से दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया हो तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे it is magnitude of force and magnitude of displacement into the cosine theta, angle between these two vectors, that is force vector and displacement vector। तो उसी तरह हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे that is fs cos theta, that is w is equal to fs cos theta। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं according to किससे, according to scalar dot product, so w is equal to force into displacement and theta is equal to angle between force and displacement। उसी तरह यहाँ पे ये जो वर्क कैसा क्वांटिटी है यहाँ पे, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम देखेंगे यहाँ पे कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, तो आपको इसका जो रिजल्ट कैसा रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे वर्क भी कैसा बन रहा है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी बन रहा है। इससे ऐसा है देखिए यहाँ पे, तो ऐसा है फोर्स का कैसा है, ऐसा है कि नथिंग न्यूटन मीटर है, यहाँ पे ऐसा है फोर्स ऐसा है न्यूटन, देन डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट कैसा रहेगा यहाँ पे मीटर, बट cos थीटा रहा तो उसका यहाँ पे ऐसे यूनिट नहीं रहेगा। लेकिन न्यूटन मीटर को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बोलते हैं, जूल्स बोलते लिखेंगे, दैट इज
SI यूनिट ऑफ वर्क इज नथिंग बट यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम जूल्स बोल के लिखते हैं। उसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला देंगे यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क दैट इज W इज इक्वल टू F into S है यहाँ पे। ओके तो F बराबर है फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे m0 फोर्स इज इक्वल टू m1 L1 e raised to the power of -2 दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। उसी तरह यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिस्टेंस बट अगेन इट इज मेजर्ड इन लेंथ दैट इज m1 L2 L1 power 1 when the bases are same power can be added so m1 L2 e raised to the power of -2 it is the dimensional formula for work। okay ये जो क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला वर्क का होगा। ओके हम यहाँ पे वर्क को 1 जूल बोल के कब बोल रहे हैं। ओके तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का तो यहाँ पे कैसा था यहाँ पे जूल बोल के था। हम यहाँ पे जूल को क्या बोल रहे हैं 1 जूल बोल के बोल रहे हैं। जब 1 जूल रहा बोले तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो फोर्स पे यहाँ पे कैसे रहना चाहिए 1 न्यूटन रहना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे कैसे रहना चाहिए 1 मीटर रहना चाहिए। तो ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं वर्क डन हो गया एंड वर्क डन होने के बाद उसका जो यहाँ पे जूल कितना हो रहा है 1 जूल हो रहा बोल के बोल सकते हैं। ओके when the force is applied on a body the force should be 1 newton and the displacement of the body it should be 1 meter and the displacement of the body is along towards the force। जो डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए टुवर्ड्स द फोर्स अप्लाई कहां पे करा वो डायरेक्शन के अंदर रहना चाहिए। तो ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको 1 जूल बोल के बोल सकते हैं। ठीक है यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा when a force of 1 newton acting on a body produce a displacement of 1 meter in the direction of force is called 1 joule that is 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter। तो फार्मूला कैसे यहाँ पे फोर्स W is equal to force into displacement था। ये जो वर्क की नथिंग बट इसका हम यहाँ पे क्या है ऐसा है जूल है तो फोर्स रहा है इसका जो ऐसा है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट रहा है इसका जो यहाँ पे यूनिट यहाँ पे कैसा है आइदर मीटर और सेंटीमीटर। ये सभी 1 रहना चाहिए बोलते हैं यहाँ पे कैसा रहना चाहिए ये जो फोर्स एक्ट कर रहा बॉडी के ऊपर वो भी कैसा रहना चाहिए 1 न्यूटन रहना चाहिए एंड जो बॉडी यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए 1 मीटर रहना चाहिए। तो ये हम यहाँ क्या बोल सकते हैं इसको 1 जूल बोल के बोल सकते हैं। ओके see here types of work there are 3 types of work one is positive work second one is negative work and third one is zero work। okay ये जो types of work exam point of view these are very important one। okay then actually there are 3 types positive negative and zero। whenever we are doing any kind of work we will expect that its work should be compulsory positive only not negative and not zero। okay जब भी हम यहाँ पे एक वर्क करना चाह रहे बोलते हैं हम क्या बोल के इमेजिनेशन करते हैं पॉजिटिव वर्क ही रहना बोल के हम इमेजिनेशन करते हैं बट समटाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है वर्क नेगेटिव भी हो सकता और समटाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है वर्क जीरो भी हो सकता है। ओके वो कैसा एंड क्या है उसका जो कंडीशन क्या है एग्जांपल क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। See here first one work is said to be positive। work is nothing but it is the product of force into displacement है। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना चाहिए और वहां पे वो बॉडी का क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एंड और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कौन सा डायरेक्शन के अंदर रहना चाहिए कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जो फोर्स का डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए। तो ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको वर्क बोल के बोल सकते हैं। तो जब पॉजिटिव वर्क रहा बोलते हैं यहाँ पे when the body is said to be positive work when the force and displacement are moving in a same direction। okay दोनों भी यहाँ पे क्या रहना चाहिए सेम डायरेक्शन में रहा तो वहां पे क्या बोल सकते हैं हम पॉजिटिव वर्क। समझो यहाँ पे एक बॉडी है इसके ऊपर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने के बाद एक फोर्स का डायरेक्शन ए डायरेक्शन के अंदर है और बॉडी भी यहाँ पे ए डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मूव हो रहा तो बॉडी का जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा तो वहां पे जो एंगल बन रहा तो एंगल इस नथिंग बट यहाँ पे कितना रहेगा 0 रहेगा देन cos 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। therefore W is equal to F into S। see here when the force and displacement are in the same direction then W is equal to F into S cos theta then theta is equal to 0 then cos 0 is equal to value 1 then W is equal to F into S। ये जो डायग्राम के हिसाब से ऐसा रहेगा। ओके समझो ये वाला फोर्स है ये वाला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
अब बॉडी में आप क्या हो रहा है, यही डायरेक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर ही आप बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझो मैं फोर्स ऐसा अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स ऐसा अप्लाई कर रहा हूं, तो बॉडी का भी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों भी आपको क्या रहना चाहिए, सेम डायरेक्शन में हमें रहना चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोल सकते हैं। ओके, when the body falls free under gravity or under gravity is positive, जब भी यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन के अंदर से यहाँ पे जो फॉल रहेगा, तब वाटरफॉल यहाँ पे कैसा रहेगा बोलते, तो अगेन टुवर्ड्स द ग्राउंड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे अंडरग्राउंड का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे बॉडी फॉल डाउन होता है। जब बॉडी फॉल डाउन हो रहा है एंड एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की बॉडी के ऊपर यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे फोर्स कैसा रहना चाहिए, वर्क डन, सॉरी वहां पे फोर्स पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे समझो एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को यहाँ पे क्या करो, मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ, मीन्स स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ पे खींच लो। जब मैं स्प्रिंग खींचा, मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा और ये स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट दोनों भी यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहा, तो वहां पे स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वहां पे कैसा रहना चाहिए, वर्क डन पॉजिटिव रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। किस लिए बोलते हैं, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे एंड जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन भी यहाँ पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, सेकंड केस देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्क व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स ऐसा डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ए डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। ओके, तो नेगेटिव वर्क डन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है थीटा कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। जब थीटा 180 हुआ तो cos 180 का जो वैल्यू यहाँ पे कितना है, -1, therefore w is equal to -f into s। ओके, एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, when the body thrown vertically upward the work done by the gravity is negative। जब एक बॉडी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो इनिशियल वेलोसिटी से हम बॉडी को यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस अगर से थ्रो करें, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या करेगा, वो जो बॉडी को अपना डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी को खींच रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, तब दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एक वर्क डन ऐसा हो गया, फोर्स ए डायरेक्शन के अंदर जा रहा है बट जो ग्रेविटी ए डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, मींस वहां पे फोर्स नीचे खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे समझो एकदम सरफेस है, रफ सरफेस है, वो जो रफ सरफेस के ऊपर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्मूथ सरफेस आप यहाँ पे उसको स्लाइड करें, तो स्लाइड करेंगे तो वहां पे क्या हो रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। वो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वो फ्रिक्शन को बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, बट वो जो बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका फ्रिक्शन फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन यहाँ पे कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ओके, फाइनली जीरो वर्क। ओके, जब जीरो वर्क की नथी बट यहाँ पे कैसा रहेगा, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे रहा, परपेंडिकुलर रहा, वहां पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा, तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जब एंगल 90 डिग्री बराबर तो cos 90 is nothing but 0, that is w is equal to fs cos theta। जब cos 0 रहा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे रहेगा, 0 ही रहेगा। that is see here the force and displacement are perpendicular to each other, then theta is equal to 90 degree, when theta is 90 degree cos 90 is nothing but 0, therefore w is equal to 0। okay, समझो एग्जांपल क्या होगा, a body moving in a circular path, the centripetal force and displacement are perpendicular to each other, then the work done is 0। यहाँ पे कैसा बोल दो, एक बॉडी है, तो बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सर्कुलर पाथ के अंदर यहाँ पे रोटेट कर रहा है सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट के अंदर यहाँ पे रोटेट करना पड़ता है, यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स का डायरेक्शन कैसे रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज fc। ओके, ये बॉडी ए डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रहा है। अब सेंट्रिपेटल फोर्स के जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कैसा हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 0। ओके, समझो उसी तरह आप लोग यहाँ पे देखे होंगे एक पुली, यहाँ पे पुली, ओके, लेवल जो रेलवे स्टेशन के अंदर रहेगा, उन्होंने क्या कर रहा है, वहां पे अपना जो पुली का जो एक बॉक्स अपना सर के ऊपर लेके चलता है। ओके, तब वहां पे वर्क डन हो रहा, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहा, वर्क डन हो रहा, बट वो जो पुली अपना सर के ऊपर जो वो बॉक्स रख रहा, ओके, वो बॉक्स का जो डायरेक्शन, बॉक्स क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट
वो जो बॉक्स का जो यहाँ पे मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेने के मास का डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट वहां पे यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे वर्क डन कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो जो पुली के ऊपर यहाँ पे जो लोड गिरा रहा, बट उसका सर के ऊपर जो बॉक्स रहा है तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं कर रहा, तो वहां पे काम नहीं कर रहा तो फोर्स वहां पे जीरो हो रहा है। तो फोर्स जीरो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में वहां पे क्या हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज अगेन जीरो, देयरफॉर वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉक्स इज जीरो। समझ में आ रहा है? तो these are the very important one types of work in our examination. It will be asked for 2 marks. Okay, I hope आप लोगों को आज का जो क्लास इजीली अंडरस्टैंड